कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में हैं और आपके सामने एक पतली कमजोर लड़की बंधी हुई हालत में पड़ी है। अचानक उसका शरीर हवा में उछलता है। वो अपनी ही भाषा भूल जाती है और उसके गले से एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग दानवों की आवाजें निकलने लगती हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये जर्मनी में घटी एक हकीकत है। बात 1968 की है। एनेलीज मिशेल जर्मनी में रहने वाली एक सामान्य, हंसती खेलती और धार्मिक लड़की थी। अचानक 16 साल की उम्र में उसे अजीब दौरे पड़ने लगे। डॉक्टरों ने इसे एपिलेप्सी बताया, लेकिन दवाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे उसे आवाजें सुनाई देने लगीं। वे आवाजें उसे कहती थीं कि तू नरक में सड़ने वाली है। साल 1973 आते आते उसकी हालत इतनी भयानक हो गई कि उसके माता पिता भी उससे डरने लगे। उसका बर्ताव देखकर कोई भी कह सकता था कि ये कोई बीमारी नहीं है। उसे पवित्र चीजों जैसे क्रॉस या पवित्र जल से नफरत होने लगी। वो उन्हें छूते ही चिल्लाने लगती थी। सबसे डरावनी बात, वो जमीन पर पड़ी मकड़ियां और मक्खियां खा जाती थीं। वो कुत्ते की तरह टेबल के नीचे भौंकती थीं और दिनों तक वहीं छिपी रहती थीं। जब डॉक्टर हार मान गए तो उसके माता पिता ने चर्च की मदद मांगी। 2 पादरियों ने तय किया कि इसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। 1975 में उसकी एग्जॉर्सिज्म, भूत निकालने की विधि शुरू हुई। ये विधि लगभग 10 महीने तक चली और कुल 67 सेशंस हुए। इन सेशंस के दौरान जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी दुनिया की सबसे डरावनी आवाजों में गिना जाता है। एनेलीज के गले से 6 अलग अलग भारी और खौफनाक आवाजें निकलती थीं। जब पादरी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन आवाजों ने जवाब दिया, लूसीफर, केन, जूदास, नीरो, हिटलर, फ्लैशमैन से मर्दों जैसी भारी और राक्षसी आवाजें निकलती थीं, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग कांप जाते थे। इस विधि के दौरान एनेलीज ने खाना पीना छोड़ दिया था। वो कहती थीं कि वे मुझे खाने नहीं देते। उसे इतनी शारीरिक चोटें लगी थीं कि उसके घुटने टूट गए थे, क्योंकि वो लगातार प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल गिरती थीं। 1 जुलाई 1976 को एनेलीज मिशेल की मौत हो गई। उसके आखिरी शब्द थे, मॉम, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है। उसकी मौत के बाद उसके माता पिता और पादरियों पर लापरवाही का केस चला। कोर्ट ने माना कि उसे मेडिकल इलाज की जरूरत थी, लेकिन आज भी सवाल यह है, अगर वो सिर्फ बीमार थी तो वो अलग अलग विदेशी भाषाएं जो उसे आती भी नहीं थीं कैसे बोल रही थी, और उसके गले से निकलने वाली वो 6 आवाजें किसकी थीं। उसका घर और कब्र आज भी जर्मनी में है और लोग मानते हैं कि वहां आज भी एक अलग तरह का डरावना वाइब महसूस होता है।